सर मुझे सर मुझे एक चीज़ बहुत दिनों से तकलीफ़ दे रही है। हर आवाज़ कोई ठीक। सर मुझे एक चीज़ बहुत दिनों से तकलीफ़ दे रही है। हर कोई आपको ख़ास क्यों बना रहा है? मैंने तो आपको एक डॉक्टर समझा था, एक आम सा इंसान जो सबके लिए हर वक्त दस्तयाब हो। अब तो ये बात की जा रही है कि अगर आपकी बात 2 दफ़ा से ज़्यादा ना मानी जाए तो आप फंस जाओगे। अब अगर यही बात कोई नया आने वाला बंदा सुने तो सच बताएं, क्या वो आपसे कुछ पूछेगा? कभी भी नहीं पूछेगा। इसको तो ये टेंशन होगी कि कहीं आपकी गुस्ताखी ना हो जाए और वो फंस ना जाए। सर प्लीज़ प्लीज़ अपने आप को एक आम सा इंसान रहने दें, एक डॉक्टर बाबा। प्लीज़ लोगों को कहें कि ये तासुर ना दें कि अगर आपकी बात ना मानी तो फंस जाएंगे। अगर किसी का आपसे कोई ख़ास ताल्लुक़ या उनसियत का कनेक्शन है तो उसे अपने तक रखें। कैमरे में बताकर दूसरों को दुख ना दें। अगर माइक पर आकर कनेक्शन ही साबित करना है तो फिर सब लोग ऐसा ही करेंगे। असल काम तो दुआ करवाना है, क्यों हम उसे छोड़कर अपने कनेक्शंस में फंस जाते हैं। सीनियर्स का काम मोहब्बत बांटना है, ना कि सबको डराना कि ये करोगे तो क़यामत आ जाएगी और ये ना करोगे तो नस्ल तबाह हो जाएगी। प्लीज़ ऐसा ना करें। बाबा जी का सिस्टम इसलिए प्यारा है कि यहाँ सबको कबूल किया जाता है और सबको स्पेस दी जाती है। मुझे महसूस हुआ है कि वो स्पेस ख़त्म होती जा रही है। हम सब खुद ही कलंदरे दौरा बनकर एक दूसरे को फिटकार रहे हैं। प्लीज़ सर, प्लीज़ इन चीज़ों पर और लोगों को मना करें। इनके साथ ही एक और किसी और ने भी भेजे हुए थे जी, मैसेजेस जी, ऐसे वो भी इसी पढ़ दूँ? टॉपिक पे। वो एक ही इंसिडेंट से रिलेटेड सारे हैं। हाँ जी। आप खुद कहते हैं कि बाबा जी ने आपको खुद कहा था कि चुप करके काम करो, तो फिर बार बार ये क्यों कहना पड़ रहा है कि अगर आपकी बात ना मानी तो कुछ हो जाएगा? सर, जो फ़र्द आपकी बात नहीं मानेगा उसका अपना अमली नतीजा होगा। हर इंसान अपने अमल का खुद जिम्मेदार है। इस तरह तो हर काकी काके को ये पैगाम मिल रहा है कि अगर वो भी दुआ करवाएंगे तो वैसा ही होगा। बेशक ऐसा होता हो, लेकिन इस अंदाज में सब लोग अपने आप को कुछ और ही समझने लग जाएंगे। फिर तो हम सिर्फ दुआ वाले बनकर रह जाएंगे, जिनमें कोई कलंदर होगा, कोई मजजूब होगा, कोई मस्त होगा, और अगर कोई ऐसा ना हुआ तो वो बस इंसान ही नहीं रहेगा। क्या सिर्फ इंसान होना काफ़ी नहीं? मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात आपकी ये लगती है कि आप कहते हैं बाबा जी बस मोहब्बत है। फिर क्यों मेरे जैसे गंदे इंसान को आपसे दूर किया जा रहा है, गुस्ताखी का नाम देकर? अगर बाबा जी मोहब्बत, कबूलियत और वुसअत का नाम है तो फिर डर और फासले क्यों पैदा हो रहे हैं? क्या मोहब्बत में सवाल करने की गुंजाइश नहीं होती? क्या कमज़ोर या खताकार इंसान के लिए भी जगह नहीं होनी चाहिए? ये काका जी या काका जी हैं, काका काकी है कोई या काका है कोई? बेटा, जिस तरह आपके जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन है या आपकी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा ख्याल है ये वो शुमाइला जी काकी जी पिछली बार बोली थी। सर वो भी है क्वेश्चन करना। वो भी क्वेश्चन है जी इसी से रिलेटेड है। जी हाँ, मेरा ख्याल था मिक्स्ड। ये तो एक ही बंदा है या बंदी है। जी तो इसमें एक जहन में रखें बेटे कि आप जिस तरह आप जो भी बोल रहे हैं, बाबा जी ने मुझे कहा था खामोशी से काम करो, जो भी काम उन्होंने कहा था मुझे, तो वो मुझे कहा था तो मैं कर रहा हूँ खामोशी से काम। अब कुछ लोग हैं जैसे आपका जो भी आप हैं, आपका जो भी एक्सपीरियंस है सिस्टम के, आप वो करते जाएं। इसी तरह जिस किसी का कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई गलती की और वो चीख चीख कर दूसरों को बताने की कोशिश करते हैं कि सिस्टम में मैनिपुलेशन ना करना। मेरी नहीं बात कर रहे होते कि मेरी कोई गुस्ताखी हो जाएगी या कुछ हो जाएगी, वो बात दुआ ही की कर रहे हैं। ये बात मैं क्लियर करूं, एक चीज़ बड़ा डिस्टर्बिंग है मेरे लिए। कामरान ने पिछली बार इशारतन कहा, उनसे भी किसी ने शिकायत की, लेकिन कल मेरे पास पेशेंट आई कोई और उन्होंने मुझे ये बात कही कि मैं 3 साल लगे मुझे आपका नंबर लेने में, ढूंढने में, और मैंने सॉरी भी किया उनसे। उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने दुआ कराई और उस शख्स ने मुझे कहा कि आंखें बंद करो
उसके बाद वो रो पड़ी बात करते हुए कि उसने मतलब वो बंदा उन्हें नहीं जानता, लेकिन उसने बात शायद वही बात है आपकी कि शायद उसको भी चढ़ी हुई थी या वो ख़ुद को कलंदरे दौरान समझ रहा था, आई डोंट नो, क्योंकि ये लहजा मेरा नहीं है, ना ही मेरा ख्याल है बाबा जी किसी वीडियो में किसी का होगा। तो उसने उन्हें फ़ोन पे दुआ कराते हुए कहा कि आंखें बंद कर ते अपना गंद मंद ते जो तू चवला मारी, या मैं लैंग्वेज वो नहीं ऑनलाइन बोल सकता। तो वो रो पड़ी, शी वॉज़ 50+। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है मेरे बेटे से भी छोटी उम्र का वो बंदा होगा, और वो दुआ कराते हुए उसने मुझे ये कहा, पता नहीं उसका अपने आप के लिए बोल रहा था या मेरे के लिए, लेकिन मैंने वो दुआ तो कर ली, लेकिन फिर मैंने उससे बेग किया कि तुम मुझे डॉक्टर साहब का नंबर दे दो। तो आप सब लोग, जब मैंने उनसे फिर नंबर मांगा पर्टिकुलरली उस बंदे का, जो उन्होंने मुझे नंबर दिया, अंदाज़ा मुझे हो गया था, क्योंकि उस बंदे को मैंने पहले भी मना किया था, अगर आप ख़ुद नशे में धुत थे और बाबा जी किसी वीडियो से आपने तौबा कर ली या कच्ची पक्की तौबा हो गई, जब आप दुआ करा रहे हो तो ये ध्यान किया करें कि अगर लाजमी नहीं है, अगर आप नशे में हैं तो आगे बंदा दूसरी तरफ वो भी वैसे ही है, या किसी को भी आप जजमेंटल होके तो शुरू हो जाएं। मैंने कितनी बार तुम लोगों को क्लियर किया, जैसे वो ऑटिज़म की वीडियो के बारे में वो खातून ऑफेंड हुई जिनका बच्चा ऑटिज़म का था कि जी मेरी गलतियों की सज़ा क्यों मेरा बच्चा भुगतेगा, ये आप कह रहे, तो मैंने फिर बार बार क्लियर किया कि अगर आप बच्चे को बीमार कहें तो वो बच्चा भी फिर गुनाहगार नहीं होता, और ना मेरा रब ज़ालिम है। हाँ, माँ बाप ही फर्स्ट ज़िम्मेदार होते हैं, फर्स्ट कस्टोडियंस होते हैं, माँ की पेट से कहानी शुरू होती है। तो ये मेडिकल साइंस भी मानती है कि अगर माँ सिगरेट पी रही है, कोई दवाई खा रही है, कि नशावर चीज़ इस्तेमाल कर रही है, बाप, फिर मज़हब ये कह रहा है कि बाप अगर किसी किस्म की कमाई में उसके कोई 2 नंबरी है तो फिर ठीक है सही, तो उसका इम्पेक्ट आता है। तो वो बात वो हो रही थी कि एक तो ये हो सकता है, तो स्टिल हमें नहीं पता, ये भी हो सकता है कि माँ बाप बहुत नेक हों और ये उनकी अपनी, या वो मरीज़ खुद बहुत नेक हो और ये उसका टेस्ट हो, ये उसकी आजमाइश हो। लेकिन अगर आप लोग गौर करें, जो भी साहब हो, अभी शाह जी ने जितनी बात की है, उनका घर यहाँ से काफ़ी दूर है, वो इतनी, जैसा भी मौसम है उस ठंड में भी इस एज में उन्होंने बाइक पकड़ी है और वो आ गए हैं। ना वो यहाँ लंगर खाने आए थे, ना वो गाने गाने या सुनाने आए थे, ठीक है, क्योंकि सिस्टम की बात हो रही थी और उन्हें पता है कि यहाँ, अब आप लोगों में से कई कहते हैं ये सिस्टम पता नहीं किसे कहते हैं, अगर आप लोग इतना भी नहीं गौर कर सकते तो मैं इससे ज़्यादा और क्या मैं झीलूँगा इसमें। ये सिस्टम भी बाबा जी का भी नहीं है, मेरा भी नहीं, किसी के बाप का नहीं है, ये अज़ल से सिस्टम है, इसके लॉज अटल हैं, ये नबियों के लिए भी नहीं चेंज हुए, ये किसी के लिए नहीं चेंज होते। अल्लाह अपने कवानीन नहीं बदलता किसी के लिए। जिस वक्त वो लॉज आप वायोलेट करते हैं, अल्फाज बहुत ध्यान से बोला करें। आप में से जो लोग दुआ कराते हैं, आप लोग ईमानदारी से बताएं कि अगर आपको कोई फ़ोन करके ये कहता है वो मैंने आपकी सूरह रहमान वगैरह शगैरह सुनी है, मैंने आपकी दुआ शुआ भी की है, वो आपको कैसा फ़ील होता है? या डॉक्टर साहब मैं तो गाड़ी में लगा के भी सुनता रहता हूँ, बड़ा सुकून मिलता है, तो आप क्यों मना करते हैं? तो मुझे उसे कहना पड़ता है कि यार गाड़ी में गाने लगा के सुनना और सूरह रहमान सुनने में कोई फ़र्क होना चाहिए। इसी तरह दुआ शुआ स्लैंग में हम बोल भी जाते हैं, लेकिन कई बार आपका लहजा भी ऐसा ही होता है कि वो आपको अगले को थोड़ा सा कहना पड़ता है कि ठीक है, इसको टके सेर कर दिया है, 1 रुपये में चाय के कप पे कर दिया है, मुफ्त कर दिया है, लेकिन ठुड्डों में नहीं रखा। असल में तो आपको अल्लाह की बात की जा रही है, आपको ये कहा जा रहा है सूरह रहमान नहीं, सूरह रहमान वाले के आगे पेश हो। तो अगर आप इतने ही एरोगेंट हैं और अभी तक आपको बात भी समझ नहीं आई, जबकि आप खिड़की में भी आ चुके हैं, तो फिर आपकी मरने की सलाह है तो मेरे तुम्हें क्यों पढ़ रहे हैं? आप खुद कर लें। बाकी वो काकी जी जो भी बोली थी आपके सामने, मैं इससे आगे जो एनालिसिस है वो किसी खातून का है शायद, वो बहुत ही सख्त है। उन्होंने मेरे भी किसी जेस्चर पे शायद मैं हंसा हूँ, मैं वो गैज़ और फैज़ की बात पे हंसा था, क्योंकि वो बड़ा
हम काफिया, हम रदीफ़ और बड़ा उन्होंने उसको बनाया, तो मैं भी उस पर बोला। लेकिन वो अगर एक्सप्लेनेशंस लेनी है तो आप लोग उन्हीं से लें। वो बोली, मैं यहाँ हर एक को माइक पकड़ा देता हूँ। वो बहुत ही ख़तरनाक बात है, सोशल मीडिया है, कुछ भी कर सकता है कोई बंदा। यहाँ अभी एक बच्चा दुआ में थोड़ी सी पॉलिटिकल बात भी कर गया था, लेकिन ठीक है, वो उसकी मैं मना भी करता हूँ, रोक भी लेता हूँ। लेकिन जहाँ तक दुआ की बात है, जो लोग दुआ करा रहे हैं, हम लोग भी जिस वक्त बाबा जी के साथ होते थे, जो नए लोग आते थे, कई बार हमारी शिकायत बाबा जी को लगती थी कि बाबा जी ये हर एक को अली हक शुरू हो जाता है, या बाबा जी ये इतने ज़्यादा इकट्ठे बंदों को इकट्ठी दुआ कराई जा रहा था। तो अब किसी बंदे के बारे में बाबा जी कहते थे कि हाँ उसको कराने दो। जो बंदा ये शिकायत लगा रहा होता था कि बाबा जी मुझे आपने कहा था, या हमें आपने कहा था, हम जो पहले 2 बंदे या 3 बंदे आए थे, हमें आपने कहा था कि आराम से जिसको देखो, जिसके लिए दिल तड़प उठे, जिसको समझो, जिस पे दिल माने, उसको साइड पे करके आराम से बिठा के ये मैसेज दे दिया करो। तो बाबा जी ये तो पूरे हाल को ही शुरू हो गया, या ये तो पूरे दफ्तर को बिठा के शुरू हो गया। बाबा जी कई बार कहते थे कि इसको करने दे, पागल है। कई बार उतने की बंदों के साथ बाबा जी उसी बंदे की बजाय उस शिकायत वाले को कहते थे तुम दुआ कराओ, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। फिर जिस बंदे की शिकायत लगी होती थी उसे कहते दुआ कराओ, तो वो करा के आराम से बैठा होता, तो उसे कुछ नहीं हो रहा होता था। फिर वो इस तरीके से भी समझाते थे, सीखने थे मुख्तलिफ लोग कि यार कैपेसिटी में भी फ़र्क है, बंदे बंदे में फ़र्क है। मैसेज तो मैंने सेम दिया है और दे भी सेम रहे हो, लेकिन आगे जो जिन लोगों को दे रहे हो उनमें तुम में से कुछ लोगों, हर एक बंदे की कैपेसिटी का डिफरेंस ज़रूर है, ठीक है। कोई 100 वाट का है, कोई 1000 वाट का है, ठीक है। वो कुछ रेजिस्टेंस ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं, कुछ बहुत हल्की सी रेजिस्टेंस पे भी जो है उनका सांस फूल जाता है। ये डिफरेंस है आपके अपने में, और कईयों को अल्लाह ने बनाया भी ऐसे है, कुछ गॉड गिफ्टेड हैं। लेकिन कंपैरिजन में ना जाओ, अपने काम पे रहो। लेकिन जब इकट्ठे बैठते हो तो डेफिनेटली ये बातें अच्छी बात है, वो काकी जी भी सीखेंगी कि लफ्ज़ पोलाइट होने चाहिए, या उन्हें अपना मैसेज जैसे भी देना था वो शायद इसको और पोलाइट या अपना एक्सपीरियंस बोल सकती थी। अगर असल बात ये थी कि उन्हें अपना एक्सपीरियंस बोलना चाहिए था कि मैंने ये किया था। थोड़ा सा उन्होंने बोला भी कि मैंने शुरू में डॉक्टर साहब को तो पता भी नहीं है, मैंने इन्हें चेक करती रही या तंग करती रही है। मैं अपनी वालदा के लिए भी आई थी, डॉक्टर साहब को पता ही नहीं था मैं फेसबुक वाली वही हूँ और वही फ़लाँ। तो वो अपना ही बोलती तो वो बेहतर था, लेकिन वो शायद अपने जज्बे में बोल रही थी, मुझे नहीं पता। वो मैंने जो मैसेज दिया था मेरा ख्याल है कि उसकी टोन कुछ और थी, या एक बड़ा क्लियर कट सा मैसेज था। उसके बाद उनकी अपनी एक फीलिंग थी, उन्होंने बोला। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो मुझे नहीं बना रही थी कोई क्या बना रही थी, कह रहे हैं मुझे कुछ बना रही थी। आपकी बात लेकिन अच्छा है, आपने मुझे वेकअप कॉल दी है। आप मेरा ख्याल है आयरलैंड में है, जहाँ भी हैं, तो आपने अच्छी वेकअप कॉल मुझे दी है, कहीं मैं वाकई बन ना जाऊँ कुछ या ख़ास या आम। लेकिन मुझे ये लगा था कि वो मेरी बात नहीं कर रही, वो सिस्टम नरेट कर रही हैं कि अगर कोई बंदा इस चक्कर में जा रहा है कि मुझे कोई विंडो शॉपिंग करने जा रहा है स्पिरिचुअल, तो वो अपने आप को ना ख़राब करे या अपना फोकस ख़राब ना करे। बाकी मैसेज बाबा जी का है, इसलिए मैं चाहूँगा कि वो दुआ कराने को हम सबको, बात उतनी, मैं बार बार कहता हूँ कि बात जो है वो इतनी ही है, ठीक है, मैसेज इतना ही है, ठीक। और इसको मैसेज देने का स्टाइल जो है, तरीक़ाकार जो है, अकेले किसी से बात करना, किसी पब्लिक गैदरिंग में बात करना, फिर उसमें किस टाइप के लोग हैं, उनका अपना IQ लेवल कैसा है, उनका एजुकेशन लेवल कैसा है, किस क्लास में खड़े हो के आप किस तरह बात करते हैं, ये सब आपने देखना है और वक्त के साथ आप सीखते हैं। लेकिन मैं इसलिए किसी को डिस्करेज नहीं करना कि दुआ करवाने वाले ही बड़े थोड़े हैं। इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि आप में से बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे अपने फोरम्स जो भी बनाए या अकाउंट्स बनाए हैं, उसमें से बहुत से लोग उसे मोनेटाइज कर चुके हैं, मुझे पता है, ठीक है। बहुत से लोग उसको मार्केटिंग अपनी के लिए अलहदा दूसरे काम के लिए यूज़ कर रहे हैं।
बहुत से लोग उन टेलीफोन नंबर्स को इकट्ठा करके अलहदा ग्रुप्स बना के, और वो ऑलरेडी ग्रुपिंग कर चुके हैं, और ऑलरेडी बहुत से वो ऑलरेडी किसी और के ग्रुप के, किसी और के काके काकियां हैं या जो भी हैं, तो वो ये समझ रहे हैं कि ये सारे लोग जो डॉक्टर साहब की को ढूंढते आते हैं, उन्हें हम उनका सारों का नंबर तो अब हमारे पास है। मैंने बार बार आपसे कहा ग्रोबंदी ना करें, लेकिन अगर आप लोग शायद शाकिर भाई की बुक भी पढ़े, उन्होंने शायद नरेट भी किया हुआ है कि बाबा जी ने जब उन्हें वहाँ बुलाया तो चूँकि काम ही वहाँ था, वो कल ही मुझे बता रहा था कि शाकिर भाई ने उसी वक्त वहाँ से जब बाहर आए, वो फरद साहब भी खड़े थे, ये थे, तो उन्होंने कहा क्या कहा, इत्फाक हॉस्पिटल की ICU में, उन्होंने कहा कि बाबा जी कह रहे हैं कि मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा ग्रोबंदी, ये नहीं बाबा जी के दौर में भी थी, और मैंने कोशिश तो बहुत की कि ये ना हो, लेकिन ये मेरे से बड़ों की भी हुई, आज तक होती है और ये होनी है। तो ख्वाहिश तो मेरी थी कि सब मिल के काम करें, लेकिन होना नहीं है ऐसे। तो बहरहाल सब टेक्निकल लोग अपनी अपनी जगह काम करें। तो उन्हें जो भी उन्होंने मैसेज दिया, फिर जब हम लिल्ला थे और बाबा जी इस्लामाबाद के लिए निकलने लगे, हम लोग लाहौर के लिए, हमें हुक्म हुआ कि वापस जाओ, तो वह बाबा जी का एक स्टाइल था, उन्होंने शाकिर बाबा को कहा कि वो शाकिर वो हार्ले स्ट्रीट, बाबा हार्ले स्ट्रीट ने क्या कहा था। ये बात हमने कई बार सुनी थी, बाबा जी सुनवाते होते थे, लेकिन शाकिर भाई को कहते थे सुनाओ, और शाकिर भाई को फिर ये भी कहते थे कि उन्हीं के पोठवारी लहजे में बताओ उन्होंने क्या कहा था। तो वो बात भी आपने सुनी भी है, उन्होंने अपनी किताब में भी शायद नरेट की हो। गॉड नोज उन्हें वो क्यों सुनाने को कहते थे, उनके थ्रू हमें मैसेज देते थे, या उन्हें भी देते थे, या सारों को देते थे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि बहरहाल ये आप सब लोगों की आपस में एक दूसरे को, शायद उनकी इंटेंशंस अच्छी ही हों, ठीक है, हाँ, और ये आपकी, मुझे ये अच्छी चीज़ लगी, कम से कम आपने मुझे तो वेकअप कॉल दी कि मैं ना कहीं अपने आप को ख़ास समझना शुरू हो जाऊँ और गोडे गिट्टे चूमने वालों के हाथों शहीद ना हो जाऊँ। तो बाबा जी का मैसेज था, तो वो मुझे, आई एम थैंकफुल टू यू। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने सिस्टम नरेट करने की कोशिश की, शायद मुझे सामने रख लिया, तो वो नहीं है पार्ट इसका, मेरा इसमें कुछ नहीं जाता। आगे दूसरी भी कुछ ऐसी ही है जी, वो भी नरेट कर दें, वो काफ़ी मैसेजेस हैं। पहले कामरान भाई हौले हौले डराते, शुमाइला बाजी ने आपसे यकीन और रूहानी शनासाई और रसाई की खबर दी, फिर फैज़ और गैस से डराया। 3 हफ्तों में नताइज, खतरनाक नताइज का ऐलान भी कर डाला। अब पहले इन 3 दिनों में से किसी एक दिन जाते रहे हैं, इसलिए भी कुछ लोगों ने आपसे पूछ डाला होगा। एक मिनट, इनको मैं बीबी को क्लियर कर दूं कि मैं पहले इन 3 दिनों में किसी दिन भी नहीं जाता रहा जी। आगे चलें। आपसे पूछ डाला होगा, उनको एलानिया गधा भी कह गईं। माना कि कुछ हमसे अकल से पैदल होते रूहानी शहरियों की बारीकियात को नहीं समझते, लेकिन जो लोग ऐसे समझदार बनकर ऐलान और फतवे या दावे देने लगते, वो भूल जाते हैं कि उनको भी आलमा से आशिक बनने में वक्त लगा। ये स्पीकर की आवाज़ में मसला, शाह जी सही मेंशन, अगर आज शाह जी भी कह गए हैं ना, तो चूँकि वो सुनते हैं सारी रात, और चूँकि यहाँ पे कोई एक बंदा लूज़ बात करके, मैं वही बात कर रहा हूँ सिस्टम की, उसको नहीं समझ आई कि उसने क्या बात की है, चाहे वो फर्स्ट टाइमर था, सेकंड टाइमर था, थर्ड टाइमर था, कि जैसे भी था, उन्होंने लिहाज नहीं किया और उन्होंने 1 मिनट की देर नहीं लगाई। वो बाइक पे पहुँचे हैं, उन्होंने कैसे बाइक पे या गाड़ी में आए हैं, उन्होंने कैसे उस बंदे को अरेंज किया, क्योंकि वो खुद नहीं चला सकते गाड़ी भी, कुछ नहीं है उन्होंने उस बंदे को अरेंज किया होगा, उस टाइम जगाया होगा, साथ ये माई को बेचारी को जगाया होगा, और वो यहाँ पहुँचे हैं। ठीक है, एक तो उन्होंने को मुझे मैसेज देना था, ठीक, क्योंकि हम दोस्त वही होता है जो दूसरे के काम वक्त पे काम आए, या किसी को, जैसे इस बच्चे ने या बच्ची ने जिसने मुझे वेकअप कॉल दी, तो मेरी दोस्ती में ही कर रहा है। इसी तरह वो जो बंदी ने भी बात की, मेरा तो ख्याल है कि उन्होंने भी शायद वेकअप कॉल ही देने की कोशिश की होगी, कुछ लोग उसमें मैसेज को क्लियर समझें या अपनी वो सेंस दे रही होंगी। लेकिन मुझे वो बात करते गए, क्योंकि मैं कहीं पे किसी कोई मेरी जो दुखी होता है वो नहीं देखता। एक बात याद रखना कि जो तकलीफ़ में होता है या मरीज़ होता है, तो उसको उसकी दर्द तंग कर रही होती है, और चाहे डॉक्टर अपनी तरफ से दवाई भी दे रहा हो, ऑपरेशन भी कर रहा हो, अपनी सख्त के मुताबिक उसकी दर्द कम करने की कोशिश कर रहा हो,
कई बार मरीज़ जो है उसकी बद्दुआ निकल जाती है, बद्दुआ निकल जाती है तो वो फायर जो है वो ये नहीं देखता कि डॉक्टर साहब जो हैं वो बेगुनाह हैं, ठीक है। वो जो हवाई फायर होता है वो लग जाता है। वो शादी को चूँकि पता था, वो मुझे जाते हुए फ़ैसला कोई सुना के गए, कोई उन तक बात पहुँची तो वो तो मुझे बता के जाते हुए कि भाजी कसूर तो ही है, शिकायत तो लगी है। कुछ दिन पहले भी बड़े शाहजी भी उधर आए थे, वो किसी मज़लूम की या किसी दर्द भरे दिल की कोई या होगी, मैं नहीं सुन सका टाइम पे, या थोड़ी सुनी, या नहीं दाद रसी कर सका, या दवाई दे सका, या हाजिर हो सका, या खिदमत कर सका, तो वो भी मुझे बता गए। लेकिन असल चीज़ वो जो सिस्टम की बात थी उसको वो फिर करेक्ट कर गए यहाँ बैठ के, या अपनी तरफ से वो स्टेटमेंट मैंने देनी थी नहीं देनी थी, किस तरीके से देनी, पता है मैं पोलाइट हूँ, लेकिन उन्हें स्ट्रेट वे उस बात में लिहाज नहीं है, तो वो बात नरेट कर गए। काकी का जो है उसमें ये जिन्होंने मैसेज लिखा हुआ है उनको ये क्लियर कर दूँ मैं दोबारा कि बीबी मैं कभी नहीं गया, इन डेट्स में मैं नहीं जाता होता जी। माना कि कुछ हमसे अकल से पैदल होते रूहानी शहरियों की बारीकियात को नहीं समझते, लेकिन जो लोग ऐसे समझदार बनकर ऐलान और फतवे या दावे देने लगते, वो भूल जाते हैं कि उनको भी आलिमा से आशिक बनने में वक्त लगा था, हिजाब की तहें खुलने में भी वक्त लगा। वो फिर बैठकर ऐसे रोब जमाते समझाते कि मुझे तो डर लगने की बजाय हासा निकल जाता है। अगर हम लोग दुआ भी करवा रहे तो किसी पे एहसान नहीं कर रहे होते। अल्लाह की रहमत उसके गज़ब पे हावी है। चलो जी, भैंसें, कट्टे, बकरियां, हाथी, गधे और मुझसी पहाड़ी बकरियां भी सब आपके रेवड़ में शामिल। और आपके आने से पहले कामरान भाई ने प्यारी बात की थी कि एक दूसरे पे FIR ना कटवाया करें। आप खुद तो कह सकते हैं जो और जैसा मुनासिब समझें, लेकिन साथी जब साथियों को ऐसे कभी फ़िल्टर, कभी छानने, कभी गैज़ व गज़ब से डराते तो कुछ अच्छा नहीं महसूस होता। ऐसा ही है जैसा कि कोई भाई दूसरे भाई पे होने वाले गज़ब का मुंतज़िर हो। दुआ कल बहन भाइयों के लिए भी खैर की करनी चाहिए। बाबा जी मेहरबान हैं, बहुत मेहरबान। वो दिलों नियतों के हाल जानते। आप भी मेहरबान हैं और सिर्फ मोहब्बत हैं। आपने एक बात लाइव वाजे कर दी, चाहे जिस एंगल से भी की वो काफ़ी थी। आप मेरे बारे में फरमा चुके हैं कि अदीबा झाड़ू लगाने के साथ झाड़ू सर पे भी दे मारती और मेरे भाई की भी हिजामत करती, लेकिन शुमाइला जो शिद्दत झाड़ू वाइपर सब मारे जा रही थी उसकी मुस्कुरा कर तायद कर रहे थे, तो फिर यकीनी इसके पास रसाई है। मैं किसी जायज़ी में नहीं कह रही, लेकिन बस एक अजीब सी फीलिंग है जो 200% गलत हो सकती है, सो आपको लिख दिया। मुझे जो अपनी इस अजीब सी फीलिंग की समझ आई है तो वो ये है मुझे जो अपनी इस अजीब सी फीलिंग की समझ आई है तो वो ये है कि मैं इस तफरकाबाजी, ग्रोहबंदी, आपस की रंजिशों से सख्त बेजार होती हूँ। ये हमारे इसरार साहब के जो मुर्शिद थे गुलाम मोहिउद्दीन लोधी, उनके पर्दा फरमाने के बाद मैंने देखी वो बहुत सादा और सरापा शफ़क़त थे। उनके घर के दरवाजे खुले रहते, D टाइप में एक छोटे से घर में रहते, लेकिन उनके पर्दा फरमाने के बाद वहाँ भी ये हुआ, दीगर सलासिल में भी होता है। तो मेरी दिली ख्वाहिश थी कि एक सिलसिला उन सब से अलग सिर्फ मोहब्बत का हो, और अल्लाह वालों को तो मोहब्बत के सिवा कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ फैज़ आम हो जाए, उर्स दोनों मौका जब आते तो आप लोग भी अपनी महफ़िल में डिस्कस करते। सैयद शाकिर और मंशा भाई तो अजीब सा दुख होता है कि सिर्फ खालिस मोहब्बत क्यों नहीं। फिर मुझे बेजारी और दुख रहता। चंद दिन फसाद और तफरके से सख्त तबीयत बोझल होती मेरी। सर हूर शुमाइल की शोला बयानी के बाद सबके मिले जुले जो रिएक्शंस फेसबुक पे आ रहे सो आ रहे, लेकिन सैबी जवेद की जवाबी कार्रवाई ज़ोरों पे है और हूर शुमाइल ने एक वजाहती पोस्ट के बाद अपने लिए नया कट्टा खोल लिया है। उसने मुनाफिकीन के हवाले से ऐसे शेयर की, मैच अभी जारी है। चले जी, गैर ख़त्मी नताइज शुरू। काकी शुमाइला की किसी पोस्ट पे मैं एक लफ्ज़ नहीं बोली, ना उसको मैंने डायरेक्ट कुछ कहा, सिर्फ आपको मैसेज में कहा अपने ख़यालात या फीलिंग बताएं।
लेकिन काकी जी ने मुझे फेसबुक पर ब्लॉक कर दिया। शम्स ऑफ 21st सदी की एक पोस्ट में ही मैंने रीपोस्ट की और इस पर कमेंट किया था। शायद शुमाइला को वो बुरा लगा। उसी पोस्ट पे सैयदा अक्सा बुखारी ने भी कमेंट किया था, शायद वो भी बुरा लगा। उसको भी फेसबुक पे ब्लॉक किया, मुझे भी। चलो खैर, सबका भला सबकी खैर। लेकिन अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड पोस्ट उनको है तो दीगर काके काकियों को भी उनकी राय और सोच भी हो सकती। ज़र्ब और हौसले की वुसअत अब कहाँ है? मुनाफिकीन का लफ्ज़ बहुत बड़ा है जो इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार दो आलम तो बखूबी अपने इर्द गिर्द मौजूद मुनाफिकीन को जानते थे। क्या उन्होंने पब्लिक की शेम किया था? खैर, मेरा ख्याल है कि मुझे कुछ भी नहीं कहना। ये लैंग्वेज जो दोनों तरफ से आप लोग और फेसबुक पे ये यूज़ हुई है, ठीक है, या सोशल मीडिया पे यूज़ हुई है, और वैसे विद ड्यू रिस्पेक्ट ये हैं ख़वातीन ही सारी, ठीक है। अब मासवाए वो एक जिसने पहले मैसेज किया हुआ है काके ने, वो काका है शायद, बाकी ख़वातीन हैं। अब इन साहिबा की भी जो कमेंट्स हैं, अगर जो दूसरी तरफ नहीं पहुँचे, लेकिन उन्होंने क्यों ब्लॉक किया, इसका मतलब पहले से कुछ ना कुछ तो एयर होगी इन सब की। तो आप सारे जो काम कर रहे हो अपने अपने काम पे अगर कर सकते हो तो करो, और वो सिर्फ दुआ का काम है, ठीक है। ये काम चूँकि मैं 2008 से फेसबुक जब शुरू हुई, ये ग्रुप्स और ग्रुप्स में रहना, उधर डिस्कशंस करनी, उन फोरम्स को चलाना, और किसी भी इस ग्रुप को लेके चलना ठीक ठाक मसला होता है। ग्रुप एडमिन के लिए काफ़ी मसले होते हैं, लेकिन मैंने ये सारा कुछ उस वक्त भी अंदाज़ा किया कि उसमें हर मजाज के लोग होते हैं, और फिर हर उम्र के मुख्तलिफ IQ के, मुख्तलिफ एजुकेशन के लोग होते हैं। आपको पता ही नहीं होता अगली साइड पे बंदा जो है उसकी बेसिक एजुकेशन है ही कितनी, या उसका स्टाइल क्या है। तो उसको बहुत सीरियस में नहीं लेता, तो मैं बात को सिर्फ टू द पॉइंट मैसेज पे रखता था। नीचे चाहे कोई जो मर्ज़ी लिखता रहे, मैं वो कमेंट्स पढ़ता ही नहीं था। कमेंट्स चूँकि डिसेबल करने की ऑप्शन नहीं होती थी, तो वो चलते रहते थे। लेकिन आप लोग, उन्होंने भी यहाँ जो भी डिस्कस किया, एक तरीका तो ये था, मैं से टोटल ये भी ना यहाँ लाता, क्योंकि डायरेक्ट मुझे मैसेज आ रहे थे, और फेसबुक पे जो कुछ शुरू हो गया, उनमें से एक साहिबा तो जो कि मेरे हॉस्पिटल में काम करती हैं, उन्हें मैंने समझाया, लेकिन उन्हें मैं पहले 2-3 बार वार्न कर चुका हूँ कि आप फेसबुक यूज़ ही ना करें, आप ना रहें। ये जो भी आप काम कर रही हैं, इससे इवन आपकी फैमिली लाइफ जो है डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन मसला ये है कि मेरे पास इस काम को करने वालों में समझदार लोग तो बहुत ही कम हैं। काम कर तो पागलों की तरह ही रहे हैं, लेकिन जिस वक्त ये समझदार अपने आप को साबित करने लगते हैं और दूसरों को समझ देने लगते हैं, काम वहाँ से ख़राब होता है। तो मैंने कुछ नहीं कहना, ये जितना जो कुछ भी है नहीं होता, वो उसका किरदार, उसकी सीरत, वो जो अमल निभा के जाता है वो होता है। अब आगे बात जैसे सूरह रहमान सुन ली, ये प्राइमरी जमात का सबक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इससे आगे करेक्टर बिल्डिंग है। अगर आप वो दुआ कराते हैं सेल्फलेस हो के, अनकंडीशनल हो के, लेकिन डेफिनेटली ये ज़र्फ़ हर बंदे के पास नहीं होता, ना वो फ़कीर दूसरा होते हैं, हम में से कोई भी नहीं है उनके लेवल पे। शख्सी खामियाँ, बशरी तकाज़ों में कमज़ोरियाँ, वो सब में होती हैं, लेकिन बात को समझने का लेवल भी डिफरेंट होता है। इसलिए मुख्तलिफ लोग सरकार की बात को भी, बहुत से लोग बाद में उनकी तफसीरें, उसकी अंडरस्टैंडिंग, आपको पता है कि उनके जाने के 23 साल के अंदर अंदर क्या कुछ शुरू हुआ और 50 ईयर्स के अंदर क्या कुछ हो गया। बात को जितना भी रखा जाए, मैसेज सिंपल जितना है, अगर उतने पे रहे, लेकिन जिस वक्त ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डेवलप होता है और फिर वो पर्सनल लेवल पे लिया जाता है, तो उसके बाद ये ग्रुपिंग्स बनती हैं। फिर उसमें कई ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता असल बात से, वो जान के उस ग्रुपिंग को हवा देते हैं, 2-3 लोगों को आपस में लड़ाते हैं और तमाशा देखते हैं। तो हर तरह का इंसान होता है, क्योंकि शैतान को पूरी ओपन हैंड दिया जाता है, उसने तो आना ही होता है जहाँ भी कोई बात होती है। तो ये हर इंसान ने सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी अपनी निभानी होती है कि वो किसी चीज़ के हिस्सा ना बने। दूसरा, ये ख़तरनाक बात होती है कि जो असल मैसेज था उसमें अपनी मर्ज़ी के मैसेज ना शामिल हो जाएं, उसमें मज़ीद चीज़ें ऐड ना कर दी जाएं,
ठीक है, जैसे मैं इस मरतबा वो ने कहा था, सदफ को कहा था कि इग्नोर ही कर दो। वो एक साहब हैं, वो बार बार मैसेज भेज रहे हैं कि मैं बाबा जी से भी ऊपर के लेवल का बंदा हूँ, मैं भी सैयद हूँ, और इसमें आप 11 बार दुरूद शरीफ पहले भी पढ़ें, बाद में भी पढ़ें, वज़ू करना लाजिम करें, फ़लाँ करें। तो मैंने कहा उन्हें इग्नोर कर दें। उन्हें काफ़ी टफ़ लैंग्वेज भी है उनकी, या मुझे भी धमकियाँ उन्होंने दी हैं, मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। तो वो आपको उतनी ही बात रखनी है जितनी बताई गई है। और इसमें से जब बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये बेगरज होकर करना है, जिस वक्त ये लड़ाइयाँ वहाँ से शुरू होती हैं जिस वक्त आप बहरहाल अपनी कोई ना कोई गर्ज व गायत बीच में आती है। जितना भी आप अनकंडीशनल होकर लो प्रोफाइल में रह के काम कर सकते हैं, आप अगर अल्लाह के लिए करते हैं तो फिर आपका ध्यान ऑल राइट्स आर रिजर्व टू अल्लाह। और जिस वक्त आप इसमें कमर्शियल एटीट्यूड बनाते हैं, चाहे आपका ये भी मकसद होता है कि जी इसके ज़रिए, इस पैसे के ज़रिए हम ये करेंगे, ये अच्छा काम करेंगे, ये तो ये मैं बता दूं कि उसके बाद कहानियाँ आगे से आगे जाती हैं। पैसा जहाँ आ जाएगा, चाहे हलाल का भी आएगा, उसमें टेस्ट आएगा और उसमें अप्रोच डिफरेंट होती जाएगी और ग्रुपिंग बढ़ती जाएगी और शक बढ़ता जाएगा और शैतान के लिए वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑल राइट्स आर रिजर्व टू अल्लाह ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ना वो डॉक्टर जावेद के पास है, ना कोई और उसको लेने की कोशिश करे। जी सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले